न उस पर कोई फैसला आया। आज जो 2 फैसले आए हैं, सरगोदा जज में जो फैसला दिया है, जिसमें हमारे 2 पार्लियामेंटेरियन अहमद चट्टा साहब और अहमद बचर साहब को जो सजाएं दी गई है, ये तीसरा नंबर है जो हमारे पार्लियामेंटेरियन को सजा हुई। इसी तरह से 10 साल की सजा पहले अब्दुल लतीफ साहब के बारे में भी दी गई थी, जो इस्लामाबाद ATC ने सजा दी थी। आज शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, उमर चीमा साहब को भी 10-10 साल की सजा हुई है। ये सारी सजाएं कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर दी गई है। रात के अंधेरी तक ये ट्रायल चलाते रहे, 11 बजे तक ट्रायल चलाते रहे। एक किस्म की ट्रायल गवाह पेश हुए, कानून के तकाजों को पूरा किए बगैर ऐसे सजाएं नाइंसाफी है। इससे मुल्क का अच्छा नहीं होगा, इससे मुल्क की न सिर्फ बदनामी हुई है, बट कानून का इंटायर लोगों का, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का अदालतों से इत्मीनान उठ गया है। वो लोग जो अदालतों की तरफ देखते हैं कि एक सख्त सरकार के खिलाफ अदालत इंसाफ प्रोवाइड करेगी, आज के फैसलों से साबित हो रहा है कि अदालतें उस फैसलों की और अपनी जिम्मेदारी देने में नाकाम हो गई है। इसके बारे में डॉक्टर साहब से मैं तवक्को करूंगा कि सलमान रकम राजा साहब के बाद डॉक्टर साहब इस पे ज्यादा रोशनी डालेंगे कि क्या आईनी नुकात है जो उठाने हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं मुख्तसर बात करूंगा, गौहर साहब ने बात कर दी।